हेलो फ्रेंड्स, आप हैं अपने ही यूट्यूब चैनल अनीताज ग्रीन ट्रेजर में। फ्रेंड्स, ये है मेरा जेरेनियम का प्लांट और मैंने आपके साथ व्यू में शेयर भी किया था जब इस पर अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही थी। इस वक्त भी हो रही है, लेकिन मेरे प्लांट पर अभी देखिए कलियां तो बन रही हैं, लेकिन उतनी जल्दी फ्लावरिंग नहीं हो पा रही। तो मैंने बहुत अच्छे से जब अपने प्लांट को देखा कि इसमें कलियां सब तरफ काफ़ी हैं, लेकिन उतनी ब्लूमिंग नहीं हो पा रही है, तो उसका रीज़न जानने के लिए अच्छे से मैंने इसकी लीव्स को देखा। तो कुछ लीव्स पर देखिए इस तरह का ये ब्राउन फंगस दिखाई देने लगा। ये कुछ लीव्स जो है वो फंगस लगने से येलो होने लगी हैं। तो जब बहुत अच्छे से मैंने अपने प्लांट को ऑब्ज़र्व किया तो इस तरह की जो कंडीशन है वो काफ़ी सारी लीव्स पर है। ये देखिए काफ़ी सारी लीव्स इस फंगस की चपेट में आ चुकी हैं। तो अब इस प्लांट का मैं किस तरह से ट्रीटमेंट करूंगी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़रूरी है कि जो ये लीव्स ख़राब हो चुकी हैं उनको प्लांट से हटा लिया जाए, क्योंकि ये जो लीव्स इन पर फंगस लग चुका है वो लीव्स कभी भी दोबारा से हेल्दी नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें अपने प्लांट को बचाना है और लीव को जो और लीव्स हैं उनको बचाना है, जिससे उनमें ये फंगस ना लगे। तो जो भी लीव्स इस तरह की फंगस की चपेट में आ चुकी हैं उन सभी को मैं धीरे धीरे हटा रही हूँ। तो अगर आपको लगे आपके प्लांट पर इस तरह की दिक्कत दिखाई देने लगी है तो सबसे पहले ये काम कीजिए, और इसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊँगी। अगर कोई फंगस लगी लीव्स मिट्टी में गिर गई है तो उसे भी साथ के साथ हटाते जाइए, क्योंकि मिट्टी में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा तो पूरा प्लांट मर सकता है। लेकिन अभी मैं देखिए जो भी लीव्स मुझे दिखाई दे रही है उसके हिसाब से मैं सारी लीव्स हटाती जा रही हूँ। ये लीव्स थोड़ी कम है, इसको भी हटा देते हैं। तो मैंने अपने प्लांट से जिन जिन लीव्स पर फंगस लग गया था वो सभी हटा दी हैं। अब फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने टंकी में पाइप लगा रखा है और इसके साथ तेज़ प्रेशर से मैं प्लांट की धुलाई करूँगी। उसका कारण ये है कि जो फंगस थी वो जिन लीव्स पर ज़्यादा लग गई थी वहाँ से झड़ने भी लगी थी। तो जो हेल्दी लीव्स हैं उन पर अगर थोड़ी सी भी अगर लग गई हो तो पहले मैं उसकी धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि वो झड़कर गिरी है तो आराम से वो हट जाएगी। तो तेज़ प्रेशर के साथ ही करनी है ये धुलाई। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये वाली जो लीफ है ये सामने से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन बैक साइड से इसमें ये दिक्कत हो गई है। एक कोई और लीफ तो नहीं है, देख लेती हूँ। देखिए एक लीफ ये भी है। तो अब क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कोई भी स्प्रे बोतल लेनी है जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इस बोतल में मैं 1 लीटर पानी भरूंगी और साथ में इसमें डालूंगी मैं ये फंगिसाइड पाउडर। मेरे पास पॉलीस्टार का है, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप पानी में घोलकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 लीटर सबसे पहले पानी भरना है। 2 लीटर की मेरी बोतल है, इसलिए मैं इसे आधा फिल करूँगी। तो 1 लीटर के लगभग पानी आ चुका है। अब इस मग में 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर मैं डाल रही हूँ। मेरे पास अभी चम्मच नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदाज से 1 चम्मच डालकर दिखा रही हूँ। ये देखिए 1 चम्मच लगभग हो गया है। अब इसे अच्छे से घोल लेंगे। वापस मैं इसमें ही पलट देती हूँ। बोतल को अच्छे से बंद कर लेती हूँ।
इस फंगीसाइड पाउडर को अपने प्लांट की हर एक लीफ पर मैं अप्लाई करूँगी। बैक साइड से भी अप्लाई करूँगी और फ्रंट साइड से भी, और जो स्टेम है उसमें भी, और सॉइल मिक्सचर जो है उसमें भी, क्योंकि कई लीव्स पर इतनी अधिक फंगस हो गई थी जो कि झड़ने भी लगी थी, जो सॉइल मिक्सचर में गिर गई थी। इस वजह से पूरे प्लांट पर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। प्लांट को झुका लेती हूँ इस तरह से, जो लीफ की बैक साइड है उस पर अच्छे से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट पर इस तरह से कभी भी फंगस का अटैक हो जाए तो फंगीसाइड पाउडर के स्प्रे से अपने प्लांट को आप बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपडेट के साथ। फ्रेंड्स, ये अपडेट है ट्रीटमेंट किए हुए प्लांट की। देखिए कितने अच्छे से ये ब्लूमिंग कर रहा है, काफ़ी ब्लूमिंग हो रही है। देखिए अलग अलग ब्रांच से स्टॉक निकले हैं और फिर उन पर ब्लूमिंग हो रही है, और लीव्स भी देखिए सभी हेल्दी हैं। देखिए नई नई लीव्स भी निकल रही हैं, ब्रांच के ऊपर टिप पर से नई नई जो लीफ हैं वो निकलती हैं, और देखिए कलियां भी काफ़ी सारी बनती जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग।